नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण के अंदर दोस्तों मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपको किसी भी सर ने ना दी होगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि दोस्तों कि जैसे कि हम किसी एक क्वेश्चन में दोस्तों तीन लॉजिक लगाते हैं। पहला लॉजिक लगाया तो उसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा जो लॉजिक लगाया तो उसका अगला रिजल्ट आ गया। तीसरा लॉजिक लगाया तो उसका अगला रिजल्ट आ गया। लेकिन दोस्तों अगला अगला इससे मतलब नहीं, लेकिन दोस्तों समस्या जब उत्पन्न होती है हमारी कि जब तीनों रिजल्ट आने पर दोस्तों वो तीनों के तीनों ऑप्शनों में दिए जाएँ, तब हम उसमें से कौन सा रिजल्ट पर यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट पर टिक करें, तब आती है हमें समस्या। तो इसी वीडियो को दोस्तों इसी डाउट को लेकर मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। इसके लिए मैं आपको कुछ खास नियम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उदाहरण दे दूं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों 2 का संबंध किससे है, 3 से है, तो 5 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 बार रिपीट हो चुका है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल में। ठीक, तो देखो दोस्तों 2 को हम क्या कर दें कि वो 3 हो जाए, तो आप कहोगे सर 2 + के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक वही लगाना चाहिए जो दोनों में अप्लाई हो, ऐसा नहीं कि इसमें अगल हो उसमें अगल। ठीक, जब यहाँ पर हमने +1 किया है तो दोस्तों अगले बार जो लॉजिक लगाएंगे इसमें, जैसे कि 5 + के 1, ठीक, क्यों 1 इसमें प्लस किया है हमने मन से तो 1 इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये लॉजिक होता है। तो इसमें कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में देकर रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉजिक हो गया, ठीक है ना। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। आप कहोगे सर कि क्वेश्चन तो आपने वही रखा है लेकिन ऑब्जेक्ट बदल दिए हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम एक क्वेश्चन में कई प्रकार के लॉजिक लगाते हैं। कुछ बच्चे यानी कुछ जो सर होते हैं वो कहते हैं कि मैथ में कि हम किसी भी विधि से करें रिजल्ट वही का वही आता है भाई। तो उन सर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो एनालॉजी मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों यदि हम अगल अगल विधि उपलब्ध कराएं तो उसके दोस्तों रिजल्ट भी अगल अगल आएंगे, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड लगाएंगे हम क्या करेंगे, तो 2 आपने अभाज्य संख्या देखी होंगी, 2 फिर 3 फिर क्या होती है अगली 5 होती है, फिर क्या होती है 7 होती है, ठीक है ना। फिर क्या होगी दोस्तों हमारी 11 होगी, ठीक। तो ये क्या होती है अभाज्य। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2 का संबंध किससे है, 3 से। 3 से क्यों है, क्योंकि दोस्तों 2 कैसी है, अभाज्य संख्या, तो अगली क्या होगी दोस्तों, वो होगी 3, ठीक है ना। तो ये बन गया। फिर सेकंड क्या हो गया दोस्तों 5, तो 5 की अगली क्या होगी अभाज्य संख्या, वो होगी 7, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा है, ठीक है ना। ये हमारी क्या सेकंड मेथड्स हो गई, ठीक, यानी कि सेकंड वाला लॉजिक हो गया। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में कहोगे सर आपने फिर बेवकूफ़ बना दिया कि इसमें भी वही क्वेश्चन रखा है लेकिन बस आपने ऑब्जेक्ट बदल दिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, ये हमारी थर्ड वाला लॉजिक रहेगा, कितना रहेगा, थर्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि हमें दोस्तों 2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक, कितना, 2 का स्क्वायर करके -1 कर देना है तो 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर कर दीजिए बस आराम से, और -1 कर दीजिए तो 24 मिल जाएगा। अब दोस्तों ये 24 हमें यहाँ पर देकर रखा है, ठीक ना। अभी तक तो दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि हमें जो रिजल्ट यानी जो लॉजिक लगा रहे थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जो लॉजिक लगा रहे थे हमें ऑब्जेक्ट में मिल रहे थे क्योंकि एक ही मिल रहा था, ठीक ना, लॉजिक पर। लेकिन दोस्तों समस्या तो अब उत्पन्न होने वाली है। आप कहोगे सर कि हमने ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टों पे ध्यान दोगे करोगे, अरे बाप रे बाप, ये हमने 6 भी निकाला था, इसका 7 भी निकाला था, इसका हमने 8 भी निकाला था, ये तो तीनों के तीनों हैं, लॉजिक हमारे सभी सही थे, अब कौन सा टिक लगाएं। तो देखो दोस्तों हमें इसी टाइप की स्थिति के लिए ये वीडियो बनाई है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जब दोस्तों हम इसमें क्या लगाते हैं, कोई भी लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला लगाया था तो उसका कितना आ गया था, 6 आ गया था। सेकंड लगाया था तो हमें 7 मिल गया था। थर्ड लगाया था तो कितना मिल गया, 24 मिल गया था, ठीक है ना। तो सी से तो मतलब नहीं, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसी में नहीं आया, ठीक है ना। अब 3 में से हम किसको टिक लगाएं, वो तीनों ही सही हैं। तो देखो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। अब वो रूल्स क्या होते हैं, हम तो पीछे चलते हैं, थोड़ी इतिहास में अतीत में चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये होते हैं दोस्तों नंबर एनालॉजी के रूल्स। क्या हैं दोस्तों, रूल्स। हमने देखा है हर चीज़ में रूल्स नियम होते हैं, तो भाई हमें इनमें भी रूल्स नियम फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या देखनी होती हैं। क्या क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं में तो नहीं है,
ठीक है ना। यदि अभाज्य संख्याओं में क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन को देखना है, क्या ऑप्शन तो कोई अभाज्य संख्या का नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्या करना होता है दोस्तों, हमें उसमें सम विषम देखना होती है, क्या होती है, सम विषम, क्या कोई संख्या सम विषम तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, वर्ग या क्यू तो नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें सिंपल मैट्रिक का प्रयोग करना होता है, जैसे प्लस माइनस और गुणा भाग होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जब आपकी सबसे पहले क्या हो, अभाज्य संख्या हो ऑप्शन में, ठीक है ना। जैसे हमने 3 ऑप्शन लगाए थे, क्या 3 में से कोई अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर हाँ 7 है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगी, 7। तो आपको बिना सोचे समझे क्या दे देनी है, 7 पर टिक लगा देने हैं, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पर देखो हमने जो किया था, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2 और 3 ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या हो, जो हमने रिजल्ट निकाला है वो भी अभाज्य संख्या ही है। इसलिए दोस्तों 6 भी नहीं होगा और 24 भी नहीं होगा। कौन सी होगी दोस्तों, ऑप्शन बी होगी अभाज्य संख्या। आप समझ गए ना। जब दोस्तों आपको तीनों रिजल्ट यानी कि जब भी आप कोई लॉजिक लगाएं वो तीनों ही जबरदस्त हों दोस्तों, और तीनों के ही रिजल्ट क्या हो, आपके सही हों, यानी अच्छे फिट वाले हों। लेकिन दोस्तों जब होता है डाउट, जब हमें क्लियर करना होता है कि 3 में से किस वाले को लगाएं, तो आपको ये वाला रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या देखनी है। यदि अभाज्य संख्या मान के चलिए यहाँ पर 8 नहीं होता, ठीक है ना, यानी 7 की जगह पे 8 होता, ठीक है ना, तब अभाज्य वाला नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या देखना था, सम और विषम। अब दोस्तों यहाँ पर भी सम और विषम देखो, सभी की सभी सम है। जब सभी के सभी सम है दोस्तों, तो आपको फिर क्या देखना है दोस्तों, उसका सम और क्यू तो देखना, सम और विषम तो देखना है। अब दोस्तों तीनों की तीनों सम नहीं होगी, एक बात याद रखना, याद इसी प्रकार दोस्तों तीनों की तीनों अभाज्य भी नहीं होगी और तीनों की तीनों सम भी नहीं होगी, ठीक ना। क्वेश्चन में कहीं का भी क्वेश्चन हो, तीनों की तीनों कभी अभाज्य नहीं होगी और तीनों की तीनों सम नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों फिर क्या देखना, वर्ग और हमें क्यू देखना है, ठीक है, यानी स्क्वायर और क्यू। तो देखो दोस्तों ये तो स्क्वायर में नहीं है, 24 भी स्क्वायर में नहीं है, लेकिन दोस्तों जो 8 है वो 2 का क्यू है। किसका है, 2 का क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस टाइप से दोस्तों आपको क्या करना है, इस टाइप की जब क्वेश्चन आपकी स्थिति में बने एग्जाम में, तो आपको इन नियमों का फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतर आपसे किस में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग लिख देते हैं हम, एक ही पावर लिख दी स्क्वायर में। तो कुछ दोस्तों डायरेक्ट होते हैं जो स्क्वायर की मदद से चलते हैं, जैसे कि दोस्तों 5 को हम 24 के आधार पर लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार हमें 1 के आधार पर लिखेंगे, ये बताना है। तो 5 को दोस्तों डायरेक्ट ही हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे और माइनस का 1 करना होता है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 1 करेंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 नहीं 0 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा, 0, ठीक। अब देखो दोस्तों कभी भी जैसे यहाँ पर संगल संख्या लिखी हो और यहाँ पर देखो उसके स्क्वायर के थोड़े आगे या पीछे हो, तब आपको बिना सोचे समझे दोस्तों उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये होती है स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपसे किस रूप में, कि देखो अभी तक तो हम ये लॉजिक लगाते थे कि 6 में हम क्या करें कि वो 12 हो जाए, 10 में क्या करें कि वो हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का लॉजिक लगाएं, लेकिन आप दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक लगाइए, इस टाइप का आपको कभी नहीं मिलेगा रिजल्ट। किसमें, इसमें। जैसे कि हम 6 में क्या करने, आप कहोगे सर 2 का इंटू करने तो 12 मिलेगा, इसी प्रकार हमें इसमें भी 2 इंटू करेंगे तो 20 मिलेगा। क्या 20 किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप क्या कहोगे सर कि 6 में यदि हम प्लस के 6 कर दें तो हमें 12 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 10 में भी हम प्लस 6 करेंगे तो 16 मिलेगा, लेकिन 16 किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि हर तरह की जो एनालॉजी होती है दोस्तों, तो हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम इसी में क्या करते थे, क्या बनाते थे कि 6 में हम क्या कर दें कि हमें ये वाला पद मिल जाए, ठीक है ना, यही करते थे ना अभी तक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब आपको ऐसी स्थिति बने दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है कि दरअसल 6 को तोड़ना होता है और 12 को भी तोड़ना होता है। यानी कि 6 के यदि हम गुणनखंड करें दोस्तों, तो ये कितना 2 इंटू 3 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, 2 इंटू 3 में, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा हमारा 3 इंटू 4 में, ठीक है ना। किस में टूट जाएगा, 3 इंटू 4 में टूट गया, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें इसी प्रकार देखो ये किस में टूटेगा, 5 इंटू 2 में टूटेगा, ठीक है ना। अगला किस में टूटेगा दोस्तों, 5 इंटू 3 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, 3 में। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है वो आप देखिएगा। यहाँ पर दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि देखो यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है शायद हमने, रुको 1 मिनट,
यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। सॉरी, एक मिनट, हम इसे फिर से मिटा देते हैं। कैसा आएगा ये, ऐसे इस प्रकार से टूटा है। ये दरअसल टूटा है 3 में, ठीक है ना। और 12 टूटा है किस में, 4 × 3 में, ठीक है ना। किस में टूटा, 4 × 3 में। तो देखो दोस्तों, पहले जो इंटू है वो 2 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इसे हमने 2 में टूटा है और इसे हमने किस में, 3 में तोड़ा। इसी प्रकार पहले 10 को हमने किस में तोड़ा है, हमने 5 × 2 में टूटा है। तो अगली जो संख्या टूटेगी वो किस में टूटेगी, 5 × 3 में टूटेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या होता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको वर्ड एनालॉजी का है। किस में आएगा, वर्ड एनालॉजी में, कि लंबाई का संबंध मीटर से होता है तो द्रव्यमान का संबंध आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, आजकल दोस्तों जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें देखो आजकल जीके आने लगी है, हिंदी आने लगी है, इंग्लिश आने लगी है, ग्रामर आने लगी है, आगलूगढ़ चीज़ें आने लगी हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रीजनिंग जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है किसमें, वर्ड एनालॉजी में। तो याद रखें। तो मैं खासकर आप लोगों के लिए बता दूं दोस्तों कि जीके से संबंध आपको क्या, राज्य और राज्य की राजधानियाँ याद हों, ठीक है ना। इतना ही आता है, राज्य की राजधानियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। बहुत सब दोस्तों हमारे जो आसपास देश हैंगे, ठीक है ना, पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं भी याद रखें, ठीक है ना। ये जीके में आपकी काम आएगी, क्योंकि अधिकतम इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबाई का संबंध मीटर से है तो द्रव्यमान का हमें बताना है। तो सभी जानते हैं, आपने घर देखा होगा, स्केल लिखे होंगे, आप नापते हैं, जो फिजिक्स में त्रिकोणमिति वाले आते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये 10 फीट है, 10 फीट है, तो हम उसे किस में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं। यानी कि लंबाई को हमेशा किस में नापेंगे, मीटर में नापते हैं, ठीक। किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो वो लंबाई को हमेशा मीटर में रखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो द्रव्यमान है दोस्तों, तो द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे दोस्तों, तो वो नापते हैं किलोग्राम में। किस में, हम तेल लेते हैं, सब लेते हैं, तो वो किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन का रहेगा वो आपको रहेगा निम्नलिखित अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। यानी 5 का संबंध आपको किससे है दोस्तों, 126 से है, तो 1 का संबंध आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक उसी के जैसा थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैंने, जब बाकी के कुछ नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब के लिए दोस्तों जय हिंद एंड जय भारत।